तो बच्चों आज हम जो है 100 दिवसीय गणितीय पठन कौशल के अंतर्गत समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम समांतर माध्य के बारे में जानते हैं। समांतर माध्य का मतलब होता है साधारण शब्दों में बराबर बराबर बांटना। इसको हम छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा हम लोग समझेंगे। चलो प्रिया, आप कितने गोटी रखे हैं? कितने रखे हैं? 5 रखिए। यहाँ पे आप कितने रखे हैं? रखिए। आप कितने रखे? देखो रखिए। आप कितने रखे हैं? 5। चलो इसको देखो, सबके आपका जो उनकी संख्या है उनको मैं यहाँ लिख देता हूं। एक रखे हैं 5, एक रखे हैं 4, एक रखे हैं 5 और एक रखे हैं 4। अब हम इसको जो है बराबर बराबर कैसे बांट के समांतर माध्य निकाल सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए आप जो है दिख रहा है सर। इसके लिए क्या करेंगे, सब अपना एक एक गोटी जो है सामने रखते जाएंगे, अपने सामने रखते जाएंगे। चलिए एक गोटी अपना सामने रखो, आप भी एक सामने रखिए। एक एक करके जो है अपना अपना एक एक हिस्सा रखते जाएंगे। सबका एक एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से और वही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे जब तक कि किसी का समाप्त न हो जाए। ठीक, तीसरा राउंड। चलिए चौथा राउंड। चौथे राउंड की समाप्ति पर हम देख रहे हैं कि एक गुड़िया का पूरा समाप्त हो चुका है, लेकिन 3 के पास बाकी है। अब हमको समांतर माध्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सभी का बचा हुआ है उसको एक साथ पकड़ लेंगे और फिर से इन चारों में बराबर बराबर बंटवारा करेंगे। तो इस प्रकार से हम बराबर बराबर बांट दिए, सबको बराबर बराबर मिल गया। चलिए सब अपना अपना गिनिए, अब कितना मिला सबको? कितना मिला आपको? आपको आपको अर्थात यहां पे हमने देखा ये जो आंकड़े थे 5, 4, 5, 6, इसका समांतर माध्य कितना होगा? 5 होगा। अब इसको हम गणितीय विधि से जब निकालते हैं तब भी उसी प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे हम सबको जोड़ते हैं और जोड़ करके जितने आंकड़े रहते हैं उतने से भाग देते हैं। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो 5 और 4 कितना हुआ? 9। 9 और 5 कितना होगा? 14 और 14 और 6 कितना होगा? 20। अब इस 20 को कुल प्रेक्षण जो आए थे 20, उसको कितनी लड़कियां थी ये लोग? 1, 2, 3 और 4। ये 4 से हम भाग देते हैं तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इस प्रकार से समांतर माध्य कितना आया? 5। तो ये देखो इस प्रकार से हम हल करते हैं तब भी 5 आ रहा है, और इसको हम इस प्रकार से छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा बराबर बराबर भागों में जब बांट देते हैं तब भी उत्तर कितना आ रहा है? 5। तो इन आंकड़ों का समांतर माध्य कितना होगा? 5 होगा। चलो बच्चों, तो आज आप लोगों को हम माध्यिका कैसे निकालना है इनके बारे में सिखाएंगे। जैसा कि हम इसको सरल विधि के द्वारा कहें तो ये कह सकते हैं मध्य में जो रहता है वही क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। यहाँ पे हम इसको एक सरल से गतिविधि के द्वारा समझे। जैसे हमारे पास 3 लड़कियां हैं। पहले के पास देखो कितने फूल हैं जी आपके पास? बताइए। 2 फूल हैं। दूसरे के पास कितना फूल है जी? देखो 5 फूल हैं। पहले के पास 2 फूल, दूसरे के पास 5 फूल, तीसरे के पास कितने फूल हैं जी? 6 फूल हैं। ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको क्रम से भी हम जमाते हैं तो सबसे पहले 2, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है माध्यिका में, उनको हम बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं। अब जब बढ़ते क्रम में जमाते हैं, यहां हम देख रहे हैं इन तीनों में बीचों बीच में कौन है? इसको देखो 5 फूल वाली ये। तो यही जो मध्य की रहेगी यही क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। अर्थात 2, 5 और 6 की माध्यिका कितनी होगी? 5। अब एक स्थिति और आ सकती है हमारे बीच में, यदि 1 से अधिक हो तो चलिए आप भी आ जाइए, आप भी इधर आए। कितने फूल रखी हैं आप? 3 फूल रखी हैं। ये 3 फूल है। चलिए तो यहाँ पे जब ये 3 फूल है तो इसी क्रम से जम जाएंगे। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो ये क्रम बन जाएगा 2, 3, 5 और 6। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं माध्यिका तो बीच का होता है, लेकिन हमारे पास बीच में कितने हो रहे हैं? 2।
अब इन दोनों में हम माध्यिका कैसे निकालें, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे हम इन दोनों के फूल को एक साथ ले लेंगे। ये दोनों के फूल को हम एक साथ ले लेंगे जो दोनों बीच में हैं, और इन पूरे फूलों को दोनों में बराबर बराबर बंटवारा करेंगे। तो ये दोनों को मैं बांट रहा हूं बराबर बराबर, ये देख रहे हैं आप लोग। इस प्रकार से हम बराबर बराबर बंटवारा कर देंगे, और इस प्रकार हम देखते हैं दोनों को बराबर बराबर मिला। गिनिए दोनों चीज, दोनों को कितना कितना मिला? 4। अर्थात इसमें 2, 3, 5 और 6 की माध्यिका कितनी होगी? 4 होगी। यहाँ पे जब 2 एक साथ बीच में रहते हैं तो इन दोनों को जोड़ करके हम उसको 2 से भाग दे देते हैं या आधा कर देते हैं। जो हम बंटवारा की उसी को यहाँ पे हम कहते हैं आधा करते हैं। तो इस प्रकार से 5 और 3 को जोड़ो, कितना होगा? 8/2, अर्थात 2 से 8 को भाग देना है। 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो इस प्रकार से हमारा जो माध्यिका कितना आया? 4 आया। इस गतिविधि के द्वारा समझ में आया कैसे निकालते हैं? चलिए ठीक। चलिए बच्चों, अब हम जो है बहुलक के बारे में समझेंगे। बहुलक जब हम साथी शब्दों में जाने तो बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे अधिक संख्या में हो, उसको बहुलक कहते हैं, या जिसकी संख्या अधिक हो। चलिए इसको हम छोटे सी गतिविधि के द्वारा समझते हैं। आप सभी के पास पेन है? चलिए सबसे पहले बताते जाएं, आपके पास कितने पेन है जी? 2 पेन। बैठ जाएं। आपके पास कितने पेन हैं? 1 पेन। बैठ जाएं। आपके पास कितने पेन? 1 पेन। आपके पास जी 1 पेन। और पीछे किस? आपके पास कितने? 3 पेन। आपके पास कितने पेन? 4 पेन। अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, आप लोगों के पास अलग अलग संख्या में पेन हैं। अब यहाँ पे जब हम बहुलक के बारे में बात करते हैं तो जिन पेनों की संख्या अधिक लोगों के पास है उसे हम कहेंगे बहुलक। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 पेन वाले 3 बच्चे हैं। 1 पेन वाले 3 बच्चे। चलो 1 पेन वाले बच्चे इधर आ जाएं। जिसके जिसके पास 1 पेन हो इधर आ जाएं। 1 पेन वाले इधर आ जाएं। 2 पेन वाले बच्चे आ जाएं। 2 पेन वाले बच्चे इधर आ जाएं। 2 पेन वाले बच्चे यहाँ आ जाएं। 3 पेन वाले बच्चे यहाँ आ जाएं। और 4 पेन वाले बच्चे यहाँ आ जाएं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 पेन वाले बच्चों की संख्या कितनी? 3। 2 पेन वाले बच्चों की संख्या 2। 3 पेन वाले 1 और 4 पेन वाले 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बताओ कितने पेन वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है? 1 पेन वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक कितने हैं? 3 जने हैं। तो इसलिए बहुलक क्या होगा? 1 होगा। बहुलक क्या होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 पेन वाले 3 बच्चे, 2 पेन वाले 2 बच्चे, 3 पेन वाले 1 बच्चे और 4 पेन वाले 1 बच्चे। तो सबसे अधिक बच्चों की संख्या 1 पेन वालों की, इसलिए ये 1 क्या होगा? बहुलक। इस प्रकार से बच्चों हम बहुलक को संख्या के आधार पर कि किस आंकड़े की संख्या सबसे अधिक बार है उसे हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे।